नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। समुद्री व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस का रुख नहीं चलेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस के रुख के लिए कोई जगह नहीं है। मिलजुल कर सहयोग करने को बढ़ावा देना बेहद अहम है और इसके लिए उचित नियम हैं। इस व्यवस्था में कोई भी देश किसी अन्य देश या देशों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं करता। रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में दिए संबोधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक तरीके से शक्ति बल के जरिए विस्तार की चीनी नीति पर कटाक्ष किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्क्लेव में 12 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष कहा कि हम सभी के लिए एक मुक्त, स्वतंत्र और नियम आधारित सामुद्रिक व्यवस्था वरीयता पर है। एक ऐसी समुद्री व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस और बेजा शक्ति प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे संकीर्ण और तात्कालिक हित कई बार पूर्ण रूपेण स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए उकसाते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारी सभ्य समुद्री व्यवस्था बिगड़ जाती है। हमारी साझा सुरक्षा और समृद्धि को तब तक संरक्षित नहीं किया जा सकता जब तक कि हम सब मिलकर पूरी प्रतिबद्धता से सहयोग नहीं करें और सभी नियमों का पालन करते हुए वैधानिक समुद्री व्यवस्था से जुड़े रहें। मुक्त और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़े रहना जरूरी है। राजनाथ ने कहा कि देशों को समुद्री मोर्चों पर बातचीत के जरिए आपसी विश्वास कायम करना चाहिए। साझा समुद्री सीमा वाले देशों को पर्यावरण परिवर्तन, समुद्री लुटेरों पर नियंत्रण, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के मुद्दों को वरीयता पर लेना चाहिए। साझा समुद्री सीमा वाले देशों को पर्यावरण परिवर्तन, समुद्री लुटेरों पर नियंत्रण, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के मुद्दों को वरीयता पर लेना चाहिए। उन्होंने संस्कृत के श्लोक संघे शक्ति कलयुगे का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा समय में सहयोग और समूह में काम करने में ही शक्ति निहित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यह सहयोग हासिल किया जा सकता है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में कोमोरोस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के नौसेना प्रमुखों और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में कोमोरोस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर और श्रीलंका, थाईलैंड के नौसेना प्रमुखों और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दक्षिणी चीन सागर में हर तरफ अपनी संप्रभुता का दावा करने वाले चीन को वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे देशों से कड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। दक्षिणी चीन सागर में हर तरफ अपनी संप्रभुता का दावा करने वाले चीन को वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे देशों से कड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। महिला अफसर के विश्व भ्रमण की तैयारी में नौसेना। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने समुद्र के रास्ते अकेले विश्व भ्रमण करने पर कमांडर अभिलाष टॉमी को सम्मानित किया। साथ ही बताया कि अब एकल विश्व भ्रमण पर भारतीय नौसेना की एक महिला अफसर को भेजने की तैयारी है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव से इतर नौसेना प्रमुख ने बताया कि अब कमांडर टॉमी भारतीय नौसेना के अन्य लोगों को ऐसे साहसिक अभियानों पर जाने के लिए
प्रेरित करते हैं और उनको उपयुक्त प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि नौसेना का अन्य बड़ा विश्व भ्रमण का अभियान एक महिला अफसर करेगी। इसके लिए 2 महिला अफसरों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह पूरा होते ही उन्हें विश्व भ्रमण पर अकेले भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।